और धरने के लिए ही मैं आया था, लेकिन अभियुक्त पकड़ा गया। चारों पांच अभियुक्त पकड़े गए, अभी 2 नहीं पकड़े गए हैं। तो 5 अभियुक्त पकड़ लिए गए। दूसरा ये था कि धरने का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जांच की मांग की जाती है, बड़ी जांच की मांग। तो बड़ी जांच की मांग कर दी गई है। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आने की बात थी। आज रविवार है, आज भी मैं धरने के लिए ही आया था और जिलाधिकारी कार्यालय को सूचना देकर आया था कि मैं धरने पे आज बैठूंगा। लेकिन आज की रिपोर्ट, अभी रिपोर्टिंग नहीं आई है, तो रिपोर्टिंग आ जाने दीजिए। कल रिपोर्ट आ जाएगी तो उनमें जो कमियां होंगी उसी के लिए मैं धरना करूंगा। जौनपुर जनपद के गौरा बादशाहपुर थाना के कबीरुद्दीनपुर निवासी उभरता ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की गला काटकर हत्या होने के बाद पूरा क्षेत्र, जिला, प्रदेश के लोग दुखी हैं। लोग अनुराग यादव के घर पहुंचकर शोक व्यक्त कर रहे हैं। अभी तक पुलिस की कार्रवाई से अनुराग यादव के परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हैं तथा आरोपी के इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता जय सिंह अन्ना का साथ मिला है और वह पीड़ित परिवार से मिलकर कार्रवाई न होने पर धरना पर बैठने के लिए पहुंच गए हैं। उनके कबीरुद्दीनपुर पहुंचने पर प्रशासन चौकन्ना हो गया है और उनसे कुछ समय की मोहलत मांगी है। देखिए जय सिंह अन्ना से हमारी बातचीत। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी मौजूदगी जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव में है। कबीरुद्दीन गांव में मेरी मौजूदगी का कारण यही है कि यहाँ जो है उभरता हुआ खिलाड़ी कहें तो देश के लिए मेडल जीतता जो खिलाड़ी अनुराग यादव की बेरहमी से जिस तरह हत्या कर दी गई, मैं उन्हीं के घर पे आया हूँ। और ऐसे में मेरे साथ जो है सामाजिक कार्यकर्ता सोशल एक्टिविस्ट जय सिंह अन्ना है, जो हर मामले पे मौके पे पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहते हैं। उन्हीं से हमारी बातचीत होगी। वो 2 दिन से लगातार जो है अनुराग यादव के घर पे आ रहे हैं। नेताजी, इस घटना को कितना समझते हैं आप? ये घटना भारत की सबसे तीव्र गति की और बहुत दुखद घटना है। एक सर को कलम करना ये अकबर के राज में होता था, मुसलमानी साम्राज्य में होता था, वो भी युद्ध के मैदान में होता था। आम बच्चों का, नागरिकों का सर कलम नहीं किया जाता था। लेकिन आज राक्षसी प्रवृत्ति आदमी के अंदर आई और उसने एक मासूम पौधे का कलम कर दिया। और ऐसा जैसे कि पौधा कलम कर रहा हो, पीछे से तलवार लगी और सर धड़ से हो गया। इतना तीव्र स्टेनलेस स्टील की तलवार थी कि मानो वो ये लोग प्रशिक्षण दिए हों कहीं पर। और इनके घर में भारी विस्फोटक मिला और विस्फोटक को दिखाया नहीं गया, मात्र 3-4 तलवारें दिखाई गई हैं और बताया जा रहा है कि एक बोरा विस्फोटक और रिवाल्वर सब मिले हुए हैं। तो शासन को इसको दिखाना चाहिए। और यह घटना पूरे भारत में शर्मसार कर दिया है। अपना जौनपुर जो है एक शिक्षा की नगरी है, यहाँ पे लोग एक दूसरे को भैया कह करके पुकारते हैं और यहाँ प्रेम की भावना जागृत होती है। लेकिन आज समाज में जो बच्चे चल रहे हैं जौनपुर के, वो बहुत लफंगे टाइप के हो रहे हैं। हर गांव में बच्चे जो है इतना लफंगे हो रहे हैं कि 10 लोगों को परेशान कर रहे हैं। शराब में गांजा और दारू लेकर के बाग बगीचों में बैठे हैं। रात भर जो है अनावश्यक बातें, अनर्गल बातें, मोटरसाइकिल छोड़ना, दिक्कत करना, ये पूरे समाज में जौनपुर के फैलता जा रहा है। और थाना क्या करता है कि थाना इनको पकड़ता भी है तो 10-20 हजार रुपए लेकर के छोड़ देता है, 50 हजार रुपए लेके छोड़ देता है। नेताजी, एक सवाल तो ये उठता है कि इनके परिवार के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, ये 40 साल का मामला और ये पक्ष आरोप लगा रहा कि थाने जाइए तो पुलिस सुनती नहीं थी। थाने पर कभी सुनवाई नहीं हो सकती। थाने पर क्या होता है कि अपना पक्ष लेके जाएंगे, वो अपना पक्ष के लेके जाएंगे। अब वो हाई कोर्ट में स्टे कर दिया है, दीवानी हार गया है तो लेके उठा के हाई कोर्ट में स्टे कर दिया। तो कोर्ट का मामला, ये जमीन का मामला होता है तो डीएम, एसडीएम, लेखपाल के जिम्मे होता है। थाना के जिम्मे जो वहां से आदेश आएगा वहां थाना की लापरवाही ये होती है कि 4-6 डंडा मार करके, बंद करके इन दोनों को समझाए होते तो यह वारदात नहीं होती। नहीं, राजस्व विभाग पर भी तो आरोप लग रहे हैं लापरवाही के। राजस्व विभाग 45 वर्षों से इस जमीन को नहीं नाप पाया तो राजस्व विभाग का बहुत बड़ी लापरवाही है। 45 वर्षों से वाद विवाद राजस्व विभाग लंबित कर रहा है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। डीएम, एसडीएम पता नहीं कितने आए। एक बात और है कि इसका जो लालता यादव है ये रहता था झारखंड, और झारखंड से वो अच्छा खासा पैसा कमा करके आया हुआ है, 2-3 साल से यहीं रह रहा है। तो ये पैसे का ट्रांसफर बहुत तेज करता है, हर काम में पैसा दे करके अपना मुकदमा लंबित करवा देता है। योगी जी तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया है तो यहाँ पैसा भी चल रहा है। पैसा तो, भ्रष्टाचार तो जीवन में कभी नहीं खत्म हो सकता, ना भविष्य में खत्म होगा।
भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है और पैसा लेने वाले खत्म होने वाले नहीं है। पैसा तो सब लेता है, थानेदार को पैसा चाहिए, सीओ को पैसा चाहिए, कानिगो को पैसा चाहिए, और डीएम कार्यालय में भी पैसा चाहिए, सबको तो पैसा चाहिए। तो पैसा देने वाले लेने वाले की से ज्यादा गलती देने वाले की है। नीरज जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप बहुत से मामले लेके धरना पे बैठ जाते हैं। धरना पे क्यों बैठना पड़ता है आपको? अब धरना पे बैठना पड़ता है जहाँ न्यायिक प्रक्रिया कमजोर होती है। यहाँ न्यायिक प्रक्रिया डीएम और एसपी आए और धरने के लिए ही मैं आया था, लेकिन अभियुक्त पकड़ा गया। पांच अभियुक्त पकड़े गए, अभी 2 नहीं पकड़े गए हैं, तो 5 अभियुक्त पकड़ लिए गए। दूसरा ये था कि धरने का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जांच की मांग की जाती है, बड़ी जांच की मांग। तो बड़ी जांच की मांग कर दी गई है। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आने की बात थी। आज रविवार है, आज भी मैं धरने के लिए ही आया था और जिलाधिकारी कार्यालय को सूचना देकर आया था कि मैं धरने पे आज बैठूंगा, लेकिन आज की रिपोर्ट अभी रिपोर्टिंग नहीं आई है। तो रिपोर्टिंग आज आने दीजिए, कल रिपोर्ट आ जाएगी तो उनमें जो कमियां होंगी उसी के लिए मैं धरना करूंगा। तो धरने के लिए जब आप आए थे तो प्रशासन ने कुछ बात की आपसे? नहीं, प्रशासन नहीं बात करेगा। प्रशासन क्यों बात करेगा? प्रशासन में यहाँ कोई है नहीं। पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है, मात्र सुरक्षा वाले हैं, तो इसमें प्रशासन का तो कोई है नहीं। प्रशासन तो अब वहाँ ऑफिस में बैठा हुआ है, उनके डीएम एसपी सब। यशो तो आपके साथ थे, कुछ कहे? यशो तो जांच पड़ताल कर रहे हैं, वही गवाहों का बयान ले रहे हैं और यशो अपना सुरक्षा सिपाहियों को देकर गए हैं, तो यशो अपना फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अच्छा नेताजी, एक सवाल तो और ये उठता है, अभी कोई सोशल मीडिया पे, आप तो जानते हैं सोशल मीडिया पे एक क्या कहते हैं, नकली रिवाल्वर का पोस्ट डाल देता है कोई, पुलिस उठा के ले जाती है उसको, हाँ कि पूरा जांच करती है। इसके घर जो हत्यारोपी है, इसके घर पूरा जखीरा मिलता है। पुलिस कहाँ थी और इनका जो ये गुप्तचर पुलिस है, ये कहाँ थे? लोग पता नहीं पाए, इतना जखीरा इकट्ठा था। देखा, पुलिस की भूमिका संदिग्ध होती है, दोनों पक्षों में रहती है। और पुलिस जो है एक तरफ पैसा लेके उकसाती है, दूसरी तरफ पैसा पा जाती है तो छोड़ भी देती है। और इसके बाद जो थर्ड वाले मेंबर्स हैं वो कह देते हैं चलो ठीक है, तो आदमी वारदात बार बार करता रहता है और एक लिस्ट तैयार हो जाती है कि 40 मुकदमे हैं इसके पास, 45 मुकदमे हैं, तो ये मुकदमे लंबित हो जाते हैं। अरब जैसे शासन देशों में अभी ऐसे अभियुक्तों को क्या किया जाता है कि नीम के पेड़ पे टांग करके समाज में तो अपने कानून वो जुमे के यहाँ उसको वही दिया जाता है, कुछ फांसी किया तो फांसी दे, तो अपने कानून कत्ल किया तो कत्ल कर दो, आंख फोड़ा तो आंख। तो ये अपने यहाँ के कानून से होगा तो यही चल रहा है कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध थी। पुलिस एक तो 10-20 लाठी मार के ऐसे विवादों में इनको शांत कर देना चाहिए था। दूसरा ये था कि उसके घर में दरोगा जी थे, एक दरोगा अभी नए पैदा हुए हैं, तो उसका सह बहुत ज्यादा है। ये तीनों भाई बड़े तीव्र गति के हैं, गांव में पूरा आतंक मचा रखे हैं, पूरा सह है इनका। और हमने पूरा घर यहाँ छान मारा तो सभी पीड़ित परिवार हैं। दबंग टाइप का है, लंबाई में 50 मीटर चौड़ा और 300 मीटर लंबा इसने जमीन जीएस बंजर घेर करके सब एक किया है और सबको जो है प्रताड़ित करता है। और इसको बार बार कहता रहता था कि हम इसका खानदान उजाड़ देंगे, हाँ, और अंतिम क्षण उसका खानदान उजाड़ दिया। एक ही पुत्र था, तो ये आज अंतिम क्षण इसके आवेश भरा हुआ था। तो इस तरह जौनपुर में एक नया आवेश आ रहा है। आवेश उसने ऐसा नहीं हुआ था कि प्रशासन को पता है कि तलवार मार देगा, प्रशासन को नहीं पता था, लेकिन वो इतना आवेशित था कि ये तलवार मार दिया। इसकी बहन से हमारी बात हो रही थी, बहन ने कहा कि पुलिस ने कहा था कि हम 3 दिन 4 दिन में सभी मुजरिमों को पकड़ लेंगे। आज घटना के 5 दिन हो गया है, 3 लोग पकड़े हैं और पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। 3 लोग नहीं है, 5 लोग पकड़े गए हैं, अभी 2 लोग नहीं पकड़े गए। 2 फरार हैं, लेकिन पुलिस की पकड़ से कोई भागता नहीं है। कब तक भागेंगे? हाँ, वो पुलिस की पकड़ से कोई नहीं भागता है। वो दोनों लोग पकड़े जाएंगे और 5 लोग जो पकड़े गए हैं उनको न्यायालय भेजा गया है, जेल भी शायद हो गई है और न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया जो जांच रिपोर्ट आएगी उसी पे ज्यादा तक न्यायिक प्रक्रिया होगी, इसलिए आज मैं छोड़ रहा हूँ। कल जांच रिपोर्ट के बाद मैं कल यहाँ धरना पे बैठ जाऊंगा। अंतिम में सवाल करेंगे, ये उसकी बहन स्वाति कह रही थी कि अभी कोई गुंडा बदमाश पकड़ते हैं तो पुलिस इनकाउंटर करती है। पहले सुनिएगा, और बाबा जी का बुलडोजर आके गिरा देता है। हाँ, इतनी बड़ी घटना हो गई,
उसने सरकार से भी सवाल उठाया है ना कि वो इनकाउंटर क्यों नहीं कर पाए, आसानी से आप गिरफ्तारी करके भेज दे रहे हैं, और इनका बुलडोजर कब चलेगा? देखो, यहाँ किसी न किसी की संदिग्ध भूमिका थी, चाहे जो भी अधिकारी कर्मचारी या पुलिस विभाग रहा हो, इसको भगाने में किसी की संदिग्ध भूमिका थी। पहले तो हत्यारे को भगा दिया गया, हत्यारे को भगा करके ये सलाह दिया गया होगा कि तुम बाहर कहीं जाके सिलेंडर करो या कहीं भाग जाओ, तो उसने लखनऊ में सिलेंडर किया। अब बात उठती है कि लखनऊ में जब सिलेंडर किया तो वो लखनऊ पुलिस के अधीन हो जाता है और न्यायालय में पेश करने का अधिकार उस लखनऊ पुलिस को होता है, महज इनको थाने वालों को दिखाने और जवाबदेही प्रमाणित करने के लिए होता है। तो बीच रास्ते में केवल एसपी को अधिकार होता है रोकने का, शेष किसी को अधिकार है नहीं। तो इस मामले में अब एसपी ने क्यों गोली नहीं मारा या क्यों छेड़खानी नहीं की है, उनका व्यक्तिगत मामला है। अब उसका सवाल था, मैं इसलिए उसमें जो है नाराजगी, कहीं नाराजगी उसकी बहुत सही है। नाराजगी इसमें कोई न कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, चाहे वो जो भी इन्वॉल्व हो, उस अभियुक्त को यहाँ से भगाने में इन्वॉल्व है, उसको सही मार्गदर्शन करने में इन्वॉल्व है, तब जाके वो लखनऊ थाने में वो सिलेंडर किया। और मास्टरमाइंड वो दरोगा है, मास्टरमाइंड घर का डील करता है, उसने सबको ललकारा है, वही आवेशित किया है, वही प्रेषित किया है और उस दरोगा को पकड़ा गया है। और इनके पूरे परिवार में 10 लोगों को जो भी हैं, एक हत्यारे को मिलेगी फांसी और 3 को आजीवन कारावास और 2 को 10 वर्ष की सजा से कम नहीं मिलेगा। यही लास्ट हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये निष्कर्ष निकलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि पहले जो 5 बहनें हैं, इन 5 बहनों को लाइसेंस दिया जाए, लाइसेंस देने के बाद इनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। योगी मोदी सरकार द्वारा इस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जो देश में सबको प्रदान कर रहे हैं बड़ी से बड़ी सहायता। ये अभियुक्त है, ये बड़ा सा घटना है और इनके गांव के आसपास पड़ोस के लोग जो हैं उससे भयभीत हैं, उसको सहायता दिया जाए। सब गांव पड़ोस में माहौल बनाया जाए। यहाँ के शराब, शिकार, मांस, मदिरा इस गांव में बंद करके एक मंत्री का गांव है, एक बेहतर आदर्श गांव बनाया जाए। चलिए, मेरे साथ जज सिंह अन्ना थे, सामाजिक कार्यकर्ता। इनका साफ साफ कहना है कहीं न कहीं प्रशासन शासन की जो भूमिका पे सवाल उठ रहे हैं वह जायज है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।